अभी तक हम यही बात करते आ रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट ढूंढनी है, कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जो हमें अच्छी सेल ला के दे, हमारा अच्छा मार्जिन निकले और कल को मार्केट में रैंक भी करे। अब हमने ऐसी प्रोडक्ट्स के आइडियाज कहाँ से लेने हैं, ऐसी प्रोडक्ट हमने ढूंढनी कहाँ से है कि वो हम अमेजोन पे कल को सेल कर सकें। तो उसके लिए डिफरेंट सी टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टूल्स के जरिए हम लोग जो है वो ने आपको बताया कि प्रोडक्ट हंट करते हैं। उसके अलावा मैनुअल टेक्निक्स हैं, हम उसके जरिए से भी आइडियाज लेते हैं। फिर जब हम लोग आइडिया ले लेते हैं तो हम लोग उसे अमेजोन के ऊपर आके वो जो एक्सटेंशन मैंने आपको बताई थी हीलियम 10 की, उसके ऊपर रन करते हैं। फिर वो एक्सटेंशन हमें आगे बताती है कि ये जो है वाकई प्रोडक्ट, इसके स्टैट्स अच्छे हैं, इसके रिव्यूज ठीक हैं सारे, और इसका बीएसआर भी अच्छा है, इसकी सेल अच्छी हो रही है, इसकी रेटिंग अच्छी आ रही है। कल को अगर आप ये वाली प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगे ना, तो आपको वाकई ही इसमें प्रॉफिट भी होगा और ये जो है रैंक भी करेगी। पहले हम आइडियाज लेते हैं, फिर उनको अमेजोन के पेज के ऊपर लेके जाते हैं, रन करते हैं आइडियाज को, फिर उस एक्सटेंशन को चलाते हैं हीलियम की, और वो हीलियम की एक्सटेंशन हमें बताती है कि ये वाकई प्रोडक्ट अच्छी है कि नहीं है। तो हम आइडियाज कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करते हैं। अब आप देखें कि अमेजोन के ऊपर ना 12 मिलियंस ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि आपको मतलब लिस्टिंग वगैरह के तौर पे नजर आ रही होती हैं सामने। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी प्रोडक्ट लेनी है। तो ये हम बार बार कही जा रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग। तो कोई इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन शुरू में थोड़ी सी इसके ऊपर काफी मेहनत करनी पड़ती है। फिर जाके आप इसमें इतने क्या कहते हैं यूज टू हो जाते हैं कि आपको प्रोडक्ट्स देख के ही आइडिया होना शुरू हो जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छी हो सकती है, जो कि मार्केट में सेल हो सकती है। लेकिन फिर आप उसके स्टैट्स चेक करते हैं एक्सरे वगैरह में रन करके, तो आपको बताता है कि ये प्रोडक्ट वाकई आप बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते। अच्छा, हमने प्रोडक्ट ढूंढनी कौन सी है, उसमें क्या चीज हो कि हम लोग कहें कि ये प्रोडक्ट जो है ना इस तरह की होनी चाहिए। हमने वो प्रोडक्ट देखनी है जिसमें मीडियम डिमांड हो और लो कंपटीशन हो। मतलब ये कि उसे जो लोग खरीदने वाले हैं उनकी भी कोई बहुत ज्यादा डिमांड ना हो, वो भी एक एवरेज हो, और जो कंपटीशन है ना, जो बेचने वाले बैठे हुए हैं वो भी लो हो, कोई इतना खास उसमें कंपटीशन भी ना हो। जब कोई ऐसी प्रोडक्ट होगी ना जिसकी डिमांड भी मीडियम है और कंपटीशन भी लो है, तो वो एक प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट होती है, जो कि कल को मार्केट में अच्छी तरह से हम लोग उसे सेल भी कर सकते हैं। उसमें कंपटीशन नहीं होता, इसलिए हम पहले पेजेस पे भी आराम से आ सकते हैं, और उससे अच्छा खासा मार्जिन भी हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, कैटेगरीज भी तो है कि हमने कौन सी कैटेगरीज चूज करनी है। हमने ये देखना होता है कि जो हम देख रहे हैं प्रोडक्ट, वो कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है कि जो ब्रेकेबल हो, यानी कि कोई ग्लास वाली प्रोडक्ट ना हो कि वो उसमें टूटने का अंदेशा हो, सोर्सिंग हो के इतनी दूर से अलीबाबा से आनी है या आगे जाके कस्टमर को भी डिलीवर होनी है। तो हमने कोई भी वो प्रोडक्ट नहीं देखनी कि जो कि ब्रेकेबल हो। ठीक है, उसमें हमने कोई भी केमिकल वाली प्रोडक्ट नहीं देखनी, कोई भी स्किन के हवाले से या ब्यूटी के हवाले से, इसी तरह फूड्स के हवाले से, इन सब चीज़ों को जो है आपने नोट करके फिर प्रोडक्ट का आइडिया लेना है। अच्छा, प्रोडक्ट्स को फाइंड करने के लिए ना ये 4 मैनुअल तरीके हैं, ये आप नोट डाउन कर लें। इनको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ये अमेजोन के ऊपर कहाँ से पता चलते हैं। एक होता है सबसे पहले मैनुअल हंटिंग के, ये 4 जो है आप तरीके हैं, आप ये लिख लें। पहला है बेस्ट सेलर। बेस्ट सेलर हमें बताता है कि कौन सी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो सकती है सही से और इससे प्रॉफिट अच्छा निकल सकता है। टू डे डील्स, ये एक ऑप्शन है, इसमें जाके हम लोगों प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि आइडिया होता है कि वाकई ये प्रोडक्ट्स अच्छी हो सकती है। माइनस स्ट्रिंग, ये भी एक तरीका है प्रोडक्ट को फाइंड करने का मैनुअल तरीके से। विजिटिंग स्टोर्स, और ये भी एक जो है कहने के तरीका है कि इसमें भी हम स्टोर का विजिट्स करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो आजकल चीज़ें क्या सेल हो रही हैं, हम भी उस तरह की प्रोडक्ट जो है अगर वो मार्केट में लेके आते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा, और वो ऐसी प्रोडक्ट होगी जिसकी डिमांड जो है वो मीडियम है और कंपटीशन लो है। तो ये 4 मैनुअल तरीके यूज होते हैं अमेजोन में, जिससे हम प्रोडक्ट का आइडिया लेते हैं। जब इनका आइडिया हमें मिल जाता है इधर से प्रोडक्ट का,
फिर उसके बाद हम लोग जो एक्सटेंशन मैंने आपको बताई हुई है हीलियम 10 की, उसके ऊपर रन करके देखते हैं कि वाकई इसके स्टैट्स वैसे हैं कि नहीं है, ये कंपटीशन इसका लो और जो है डिमांड मीडियम है कि नहीं है, वो हमें एक्सटेंशन बताती है। पहले हम लोग आइडियाज लेते हैं, फिर उस आइडिया को हम लोग एक्सटेंशन के ऊपर रन करके देखते हैं कि वाकई ही एक वैसी प्रोडक्ट है जैसी हमें चाहिए। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, इसलिए ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आइडियाज लेने के बाद हम लोगों ने एक्सटेंशन के ऊपर रन करना है। अच्छा, ये जो टेक्निक्स है ना मैनुअल वाली, ये मैं आप एक दफ़ा नोट डाउन कर लें। हम लोग पहले चलेंगे टूल्स के ज़रिए फाइंड करने की कोशिश करेंगे, उसमें देखते हैं कि किस तरह करते हैं, फिर मैं साथ आपको ये मैनुअल वाला भी बताऊंगा, फिर ये आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। पहले ये बताया तो वो मिक्स हो जाएगा। अब आपने एक काम करना है, कॉपी पेंसिल निकालने। मैंने आपको एक ब्लैक बॉक्स बताया था कि हीलियम के अंदर एक फीचर है ब्लैक बॉक्स का। वो हमें क्या करता है, प्रोडक्ट का आइडिया देता है टूल्स में। जब हमने हीलियम यूज करके प्रोडक्ट का आइडिया लेना है ना, यहाँ से हमने ले लिया था मैनुअल तरीके से, अब हमने टूल से लेना है। तो हीलियम के अंदर है एक ब्लैक बॉक्स। जो ब्लैक बॉक्स है वो हमें प्रोडक्ट रिसर्च का आइडिया देता है कि वो प्रोडक्ट आपको किस तरह की चाहिए। आप उसे बताते हैं कि हमें इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, वो आपको उस तरह की जो है ना प्रोडक्ट्स आगे से निकाल के देता है। वो आपको प्रोडक्ट्स के आइडियाज निकाल के दे देता है। फिर आप उस प्रोडक्ट को ला के इधर एक्सरे पे रन करते हैं हीलियम के ऊपर। तो वो जब एक्सटेंशन रन होती है तो आपको बताती है कि ये वाकई प्रोडक्ट्स लो कंपटीशन और मीडियम डिमांड वाली है या नहीं है। इसमें हम ब्लैक बॉक्स में आइडियाज कैसे लेते हैं, ये चीजें जो मैं लिखवाने लगा हूँ तीन चार, ये आप लोग नोट करें या अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें। हमने जब ब्लैक बॉक्स में जाना है ना, पहले एक दफा इसको लिख लें, फिर हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम लोगों ने जब ब्लैक बॉक्स में जाना है, तो हम लोग जो है सबसे पहले वहां पे जाके क्या देखते हैं और क्या जो है उसको अपनी, ये देखें, रिव्यू रेवेन्यू सबसे पहले हम लोग उसको बताते हैं ब्लैक बॉक्स को। कि ब्लैक बॉक्स को हम ये कह रहे होते हैं कि हमें जो रेवेन्यू चाहिए ना, वो तुमने हमें निकाल के देना है 10,000 से 25,000 तक। रेवेन्यू मतलब कि अगर तो 10,000 से रेवेन्यू कम हो जाए, यानी कि उसकी सेल ही 10,000 से नीचे आ जाए, तो वो प्रोडक्ट जो है ना कल को हमारे लिए भी इतनी सेल इकट्ठी नहीं कर सकेगी। हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिसकी 10,000 से कम भी ना हो और 25,000 से ऊपर भी ना जाए, क्योंकि अगर उसकी सेल 25,000 से ऊपर जाएगी तो मार्केट में जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा कंपटीशन भी होगा। जो चीज बहुत ज्यादा बिक्री होगी उस पर लोग भी उतने इकट्ठे हुए होंगे। तो हमें ज्यादा कंपटीशन नहीं चाहिए, हमें रेवेन्यू बस 10 से 25 के दरमियान तुमने प्रोडक्ट निकाल के देनी है। हम उसे एक और चीज बताते हैं कि तुमने जो हमें प्रोडक्ट बतानी निकाल के देनी है ना, वो तुमने $15 से $35 की निकाल के देनी है। अब 35 और 15 के बिटवीन जो है वो प्रोडक्ट हो कि क्या वजह है, क्योंकि अगर आप की प्रोडक्ट आप उसे कहते हैं मुझे $10 की निकाल दें, और जब आप बाद में उसे सोर्सिंग करने लगेंगे, आपने $2-3 सोर्सिंग में पे कर दिए, कोई $2-3 आपने एफबीए की फीसिस दे दी, अमेजोन की जो फीसिस होती हैं वो दे दी, पीछे आपने क्या बचाना है। और जब आपके क्लाइंट को ही $2-3 बच रहा होगा एक प्रोडक्ट से, तो वो आपको कितना उसमें से देगा और खुद कितना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा। इसलिए आपने प्रोडक्ट वो निकालनी है जिसकी प्राइस मिनिमम 15 तो हो। इससे ऊपर चाहे 35 से ऊपर जा सकती है, क्योंकि आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो 40 के पास भी ले जाता है, 45 पे, उसके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो ऊपर जा सकती है, लेकिन मिनिमम आप कोशिश करें कि 15 तक उसकी जो मिनिमम प्राइस हो। आप ये देखें कि उसके रिव्यूज कितने हैं। रिव्यूज 150 से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर रिव्यूज इतने कम होंगे इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जो है ना कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, उसके ऊपर रिव्यूज नहीं आते, उसकी सेल ही नहीं होती। और इस वजह से आपकी भी उसके कल को आपकी भी उसमें सेल नहीं आएगी। इसलिए आपने कम से कम ये नोट करना है कि 150 तो उसके मिनिमम रिव्यू हो ताकि उसकी सेल आए, और ये देखना है कि मैक्सिमम 300 हो, कि कल को मार्केट में ये ना हो कि रिव्यूज इतने ज्यादा हो और सेल उस जितने रिव्यूज ज्यादा होंगे उतना ही उसकी सेल ज्यादा होगी। इसलिए हमने एवरेज रखनी है, हर चीज की एवरेज उसे बता रहे हैं कि इसको हम तुमने 150 से 300 के दरमियान हमें निकाल के देना है। फिर हमने उसे ये बताना है कि तुमने जब इसकी रेटिंग देखनी है तो हमें वो प्रोडक्ट निकाल के देखनी है कि वो 4.3 से नीचे उसकी रेटिंग ना हो, क्योंकि बहुत नीचे होगी तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी फिर अच्छी नहीं होगी। जब कस्टमर्स की
नज़र में वो प्रोडक्ट अच्छी ही नहीं है, तो कल को आपको भी उसमें सेल आने में मसला होगा। अब ये चार चीज़ें आप नोट करें, और ये जो है हमने देनी है ब्लैक बॉक्स को, कि तुमने ना हमें इसमें से ये सारी चीज़ें जो है ऐसे प्रोडक्ट निकाल के देनी है। अब हम इन चीज़ों को चलते हैं ब्लैक बॉक्स पे जाके, उसको ये सारी चीज़ें बताते हैं कि तुमने इस तरह की प्रोडक्ट निकाल के देखनी है। तो वो हमें क्या आइडिया देता है, और उसमें हम किस तरह प्रोडक्ट का आइडिया लिखते हैं, वो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा जी, हम लोग आए हीलियम 10 के अंदर। आना है आपने सबसे पहले। यहाँ से ब्लैक बॉक्स ओपन करने की, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये है। यहाँ से आप आते हैं होम के ऊपर, प्रोडक्ट रिसर्च, और जब इस पे क्लिक करते हैं यहाँ भी ब्लैक बॉक्स ओपन होता है। और एक चीज़ और सबसे पहले आपने जो नोट करनी है, कि आपने जब आना है ना इसके अंदर लॉगिन होना है, आप अभी जो है यूएसए की मार्केट में है। डॉट कॉम, हम लोग जो है डॉट कॉम यूएसए की मार्केट के हवाले से प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये आप लोग डॉट कॉम ही सिलेक्ट है ना। ये ना हो यहाँ से कोई आपने कोई और कंट्री सिलेक्ट हुई हो, उसके ऊपर आप प्रोडक्ट सर्च करते रहें और बाद में आपके स्टैट्स ही ना मिल रहे हो। यहाँ से आपने पहले मेक श्योर करना है कि आपकी कंट्री यूएस से सिलेक्ट हो, जिस मार्केट के ऊपर काम कर रहे हो। हम अभी जैसे डॉट कॉम के ऊपर हमारा सारा चल रहा है वर्क, सबसे पहले हम यूएसए की मार्केट देख रहे हैं। तो इसको पहले आपने यूएसए के ऊपर रहने देना है। और उसके बाद ये देखें प्रोडक्ट रिसर्च ब्लैक बॉक्स, यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ये जब ओपन हुआ है यहाँ भी ऑप्शन आ रहा होता है, ये देखें ये वाला, आपने यहाँ से भी मेक श्योर करना है कि ये डॉट कॉम के अंदर है। इसको आपने जब सिलेक्ट कर लिया, अब मैंने आपको कैटेगरीज लिखवाई थी, 5 कैटेगरीज थी, कि हमने इस कैटेगरीज के अंदर रहना है, ताकि हम लोग जो है कल को हमारे साथ कोई इशू ना हो कि वो गेटेड प्रोडक्ट ना निकल आए। तो एक वो थी होम एंड किचन थी, किचन एंड डाइनिंग थी। आप वो सारी पांचों भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑफिस प्रोडक्ट्स थी, पेट सप्लाईज थी, आप फॉर एग्जांपल ये मैंने 4 सिलेक्ट की हैं। मैंने मंथली रेवेन्यू बताया था उससे जी 10,000 से 25,000 तक हो। उसके बाद मैंने प्राइस बताई थी उससे, कि मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए ना वो 15 से 35 के दरमियान चाहिए। मैंने उसे कहना है जी मुझे जो तुमने प्रोडक्ट निकाल के देनी है ना, जिस प्रोडक्ट का आइडिया देना है, वो 150 से 300 रिव्यूज के दरमियान में हो, और उसकी जो रेटिंग है वो जो मिनिमम 4.3 हो। ये मैंने कुछ फिल्टर इसके ऊपर लगाए हैं सर्च करने के लिए, कि इस तरह की प्रोडक्ट का आइडिया दो। अब जब मैंने इसको सर्च किया, ये इसने जो है ना नीचे प्रोडक्ट्स निकाल के दे दी है सारी। आप देखें ये पूरी एक लिस्ट निकल के आ गई है। आपने सबसे पहले एक काम करना है, यहाँ से आना है फिल्टर सॉर्ट बाय में, जो इसकी मंथली सेल है ना वो हाई टू लो कर लेनी है। जो ज़्यादा सेल वाली हैं वो हमें पहले शो हो जाए। अब क्या हुआ, इसने ये सारी प्रोडक्ट्स निकाल के दी हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है वो नोट कर ले, ब्लैक बॉक्स जो हमें आइडिया दे रहा है वो हमें दे रहा है एग्जैक्ट नीश का, होल नीश का नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था कि एक होती है एग्जैक्ट नीश और एक होती है ब्रॉड नीश। ये हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट का आइडिया देगा, ऐसा नहीं है कि हमें जो है पूरी नीश का ही आइडिया दे देगा। मिसाल के तौर पे गार्लिक प्रेस है, तो हमें ये सिर्फ गार्लिक प्रेस की एक प्रोडक्ट का आइडिया दे रहा होगा। वो गार्लिक प्रोडक्ट्स के अंदर जितनी भी पूरी नीश है, जैसे होम एंड किचन के अंदर जो नीश आ रही है, उस पूरी नीश का आइडिया नहीं देगा। ये सिर्फ हमें बताएगा कि होम एंड किचन के अंदर एक ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, जिसका नाम है जी साइंस वर्ल्ड डेसर। ये जो प्रोडक्ट है, ये अमेजोन के ऊपर एक ऐसी प्रोडक्ट पड़ी है जिसकी प्राइस भी 19 आपकी प्राइस के साथ मिक्स मैच कर रही है। उसके जो है रिव्यूज जो हैं वो भी आपकी जो आपने रिव्यूज हमें बताए हैं उसके साथ मैच कर रहे हैं। उसके अलावा ये देखें 153 आ रहे हैं, हमने 150 से 300 लिखे हैं, उसकी रेटिंग भी आपके साथ मैच कर रही है। और उसके अलावा हमने उससे जो कहा था कि हमारा जो रेवेन्यू है 10 से 25 हजार, तो वो जो रेवेन्यू है 24 हजार आ रहा है, वो भी हमारे साथ मैच कर रहा है। तो उसने हमें सिर्फ हमारे आइडिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स निकाल के दे दी हैं। और ये एक प्रोडक्ट का उसने आइडिया बताया है, ऐसा नहीं है कि उसने पूरी नीश को ही फिल्टर आउट करके दे दिया हो। हमने बस यहाँ से आइडिया लेना है। मैं बात बात
पे ये रिपीट करता हूँ कि यहाँ से पहले हमें सिर्फ आइडिया मिलेगा, और जो मेन चीज़ हमने सेलेक्ट करनी है वो अमेजोन के पेज पे जाके पता चलनी है। ये तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जो आइडिया देगा। आइडिया के लिए यूज़ करेंगे हम लोग JS, हीलियम, कीपा, ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये सिर्फ हमें आइडिया देते हैं। हमें कोई प्रोडक्ट निकाल के नहीं दे देते कि आपने ये बेच दे। ये सिर्फ हमें आइडिया देंगे, यहाँ से हम आइडिया ले लेंगे, क्योंकि 12 मिलियन प्रोडक्ट्स में से हम खुद अपनी ब्रेन से आइडिया निकालने बैठ जाएंगे ना, तो हमें पता नहीं महीने लग जाएंगे कि तुक्के से ही कोई प्रोडक्ट सही निकल आए तो निकल आए, वरना हमें आइडिया अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, टूल्स यूज करते हैं। कुछ जैसे मैंने वो माइनस की, आपको स्ट्रिंग्स की, मैनुअल हंटिंग की बताई थी 4 टेक्निक्स, वो भी देखेंगे आगे जाके, वो यूज करते हैं। कुछ आइडियाज होते हैं जिनके जरिए हम लोग फिर एक प्रोडक्ट ऐसी निकालते हैं जो कि कल को मार्केट में बेच सकें, जो ऐसी प्रोडक्ट हो जिसकी डिमांड भी मीडियम हो और कंपटीशन भी लो हो। अब इसने ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे दिए हैं, अब आपने ना मेंटली भी बंदे को पता चल जाता है थोड़ा सा कि ये प्रोडक्ट्स जो है ना, ये शायद जो है अच्छी हो। और आपने प्रोडक्ट वो भी देखनी है जिसके अंदर ना वेरिएशंस बहुत ना हो, मतलब वो सिंपल सी प्रोडक्ट हो। कोई ऐसा नहीं है कि उसके कलर बहुत ज्यादा हो, उसके साइज बहुत ज्यादा हो। अगर देखें साइज बहुत ज्यादा होंगे ना, आप मिसाल ले लें, एक शर्ट है, उसमें कितनी ज्यादा वेरिएशंस होती हैं। कोई 10 कलर के तो उसके वो कलर्स होते हैं उसके अंदर, और पता नहीं कितने साइज की वो होती है। अब जब इतने ज्यादा वेरिएशन आ जाएगी कलर की, साइज की, तो मसला ये होगा कि आपको उतना ज्यादा स्टॉक इकट्ठा करना पड़ेगा। आपको रेड के भी स्टॉक चाहिए, वाइट का भी चाहिए, आपको ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, जो जो भी आपने रखनी है सबका स्टॉक चाहिए। फिर आपने साइज भी उसको मीडियम, लार्ज, स्मॉल, शोल्डर वाइज, उसकी वेस्ट वाइज, उसको कॉलर टाइप, हर तरह से उसको आपने जो क्या कहते हैं स्टॉक अलग अलग मैनेज करना पड़ेगा। तो इतने मसलों में पड़ने की बजाय आप वो प्रोडक्ट देखें जो सिंपल हो, जिसके अंदर वेरिएशंस ना हो। जैसे गार्लिक प्रेस थी, गार्लिक प्रेस में कौन से कलर्स की स्कीम्स थी, एक ही साइज का वो होता है जिस तरह का आप मतलब चाहें। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स का आइडिया निकालें कि आपको भी उसमें मसला ना हो। अच्छा, हम लोग यहाँ से कोई देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे उन्होंने निकाल के दी होती है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ये उसने उसका ना एक टाइटल बताया होता है। ये प्रोडक्ट्स जो है ना, ये अमेजोन की ही इसने निकाल के दी हैं, ये अमेजोन के ऊपर इसकी लिस्टिंग हुई हुई है। इसने अमेजोन की प्रोडक्ट्स, ये अमेजोन के साथ कह लें कि लिंक खुद होता है, कि वहां से प्रोडक्ट ही उठा के ला के देता है, उधर से ही आइडिया लेके आता है। ये प्रोडक्ट जो है अमेजोन के ऊपर बिक रही है, और ये इसने बताया है कि ये अमेजोन के ऊपर होल नीश इसकी है किचन एंड डाइनिंग, जो ब्रॉड नीश जिसे कहते हैं। और ये ब्रांड का नाम उसने बताया हुआ है 12 फोर्थ। उसने बताया है कि ये लिस्टिंग है FBA की, और उसने उसका क्या कहते हैं नंबर ऑफ इमेजेस बताई हैं। उसने वेरिएशंस भी बता दी हैं कि इसके अंदर 5 तरह की वेरिएशंस हैं, यानी कि हो सकता है इसके अंदर 5 कलर हो, या इसके अंदर 5 साइजेस हो। तो इसने इसकी वेरिएशंस भी बताई हैं। आपने, मैंने यही कहा है कि नोट करना है कि इसकी वेरिएशन जितनी ज्यादा ना आ रही हो, जिस तरह इसकी जीरो वेरिएशंस आ रही हैं, इस तरह की ये चीजें आपने देखनी है। उस तरह इसने ये नीचे बताया हुआ है कि इस प्रोडक्ट का वेट कितना है, इस प्रोडक्ट की डायमेंशन यानी कि साइज कितनी है। उसके बाद उसने बताया है कि ये प्रोडक्ट जो है कब मार्केट में आई थी, कि अमेजोन के ऊपर इस बंदे ने प्रोडक्ट कितने साल पहले, कितने महीनों पहले, ये कितने दिन पहले, ये जो है उसने बताया 7 मंथ से पहले, इसने जो है ना 7 मंथ पहले ये प्रोडक्ट जो है लॉन्च की थी। अब जो है ये जब सारी चीजें आपके पास आ गई, ये उसने आपको निकाल के दे दिए आइडियाज ब्लैक बॉक्स ने। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें से एक कीवर्ड निकालना है। टाइटल मैंने आपको बताया था, सबसे पहले उसका आपने देखा होता है कि उसने अपना ब्रांड नेम लिखा होता है, ये देखिए ब्रांड नेम आ रहा है। और ये देखें उसके बाद उसने कीवर्ड लिखा होता है। आपको अंदाजा हो जाता है कि देखें गार्लिक प्रेस है तो आपको पता चल जाता है गार्लिक प्रेस उसका कीवर्ड है। आपको पता होता है कि यूजिंग में क्या क्या चीजें आ रही हैं, उसका साइज का मतलब क्या है। तो आप एक टाइटल में से ना उसका कीवर्ड पिक कर लेते हैं, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। ये देखें इसका हमें आइडिया हो रहा है कि जी ये स्लिम कैन कूलर इसका नाम है, इसको स्लिम की हटा के यहाँ से कैन कूलर, इसका ये भी कीवर्ड बन सकता है। अब मैं इसको यहाँ से करूंगा कॉपी, इस कीवर्ड को, आइडिया मुझे मिल गया कि ये एक है प्रोडक्ट जो हमारे मुताबिक आ रही है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे जाके मैंने सर्च करना है, कैन कूलर, सॉरी ये साथ ये भी आ रहा है।
अच्छा, ये जो कैन कूलर सर्च हुआ है, अब आपको मैंने एक चीज़ दिखाऊं कि इसके अंदर ना इस प्रोडक्ट्स में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें, ये कलर्स और हैं, इसमें डिज़ाइन और हैं। ये कोई 5 बेच रहा है, कोई कि ये कुछ और ही चीज़ है, ये हमारे प्रोडक्ट से मिलती नहीं है, या कोई ग्लास है। हमने कोशिश करनी है जो प्रोडक्ट हम लोग निकालें सबकी वैसी ही शो हो रही हो। जैसे मैं गार्लिक प्रेस निकालता था, सबके पास एक ही तरह के वो गार्लिक प्रेस निकल के आते थे। ऐसे नहीं होता था कि ये इस तरह कोई और चीज डिजाइन ही अलग हुआ है, यहाँ पे आके जो है वो चीज ही और हो गई है। तो वो प्रोडक्ट निकालनी है कि जिसकी सेम तरह की लिस्टिंग हो पेज के ऊपर। और एक और चीज नोट भी कर लेनी है कि वो ब्रेकेबल ना हो, कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि वो टूटने वाली चीज हो, कोई ग्लास वाली चीज हो। इस तरह की प्रोडक्ट से भी आपने दूर रहना है। और वेरिएशंस के वगैरह हवाले से भी मैंने बताया कि वो आपने उसको जो है नहीं काउंट करना। अब अगर ये देखें कि एक चीज मैंने बताई थी कि यहाँ पे इसने हमें एक प्रोडक्ट का आइडिया दिया है, एग्जैक्ट नीश का। और ये जो हमने ला के यहाँ पे कीवर्ड जब सर्च किया है कैन कूलर, तो हमारे पास ये ब्रॉड नीश आ गई है, यानी कि सिर्फ इसमें एक प्रोडक्ट नहीं है, ये पूरे कैन कूलर की सारी प्रोडक्ट्स ही आ गई हैं। और जब हम लोग इसका ये देखें, अब मेन चीज जिसने हमें बताना है सारा कुछ कि ये प्रोडक्ट ये ठीक है कि नहीं है, इसके स्टैट्स को जिसने फाइनल करना है, वो ये एक्सटेंशन फाइनल करेगी। ये देखें, ये एक्सरे ब्लैक बॉक्स ने हमें क्या दिया, सिर्फ आइडिया दिया एक प्रोडक्ट का कि ऐसी एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है अमेजोन पे, जैसी आप चाहते हैं, कि उसके रिव्यूज भी उतने हैं जितने आप कह रहे हैं, उसकी सेल भी उतनी है, सारा कुछ उतना है। हमने उस प्रोडक्ट का एक कीवर्ड पिक किया, यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर दिया, और यहाँ से उसका एक्सरे रन किया। ये जब हम एक्सरे रन कर रहे हैं, ये हीलियम की एक्सटेंशन है, इसने ये ऑन हो के हमें हमारे मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो दिखानी है। ये ज़रा लोड होने में टाइम ले जाती है किसी टाइम। जिस तरह जितने ज़्यादा इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम आता है, उस हिसाब से ये देखें 60% टोटल आ रहा होता है। समटाइम्स यहाँ पे 33 भी आ रहा होगा, 50 भी आ रहा होता है। वो प्रोडक्ट वाइज डिपेंड कर रहा होता है। ये एक दफ़ा कंप्लीट रन हो ले। अच्छा जी, ये जो है ना हमारा एक्सरे का क्या कहते हैं, स्टैट्स ओपन हो गए हैं। हमने क्या कहा था, हमने उससे बताया था कि हमें जो है प्रोडक्ट चाहिए, जो हम प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। अभी एक काम आप करें, एक पेन और वो निकालें, क्या उसे कहते हैं, नोट पैड अपना दोबारा निकालें। मैं एक चीज लिखवाता हूँ, ये आप लोग लिखें, उसके बाद आके हम लोग इसको चेक करते हैं। मैं अपनी स्लाइड की तरफ जा रहा हूँ, आप लोग अपने नोट पैड और पेन निकालें जरा। ये जो हम मैंने क्राइटेरिया लिखवाया था, इसके ऊपर हेडिंग लिखे ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया। ये हमने ब्लैक बॉक्स को बताई थी चीजें, ये लिख लें अपने पास। और अभी मैं जो लिखवाने जा रहा हूँ, आपने वो लिखना है एक्सरे का क्राइटेरिया। वो जो पहले लिखवाया था ब्लैक बॉक्स का था, वहां से हमें आइडिया मिला था। और एक्सरे का क्राइटेरिया हमें फाइनल करके देता है कि ये प्रोडक्ट वाकई ठीक है कि नहीं है। और ये जो एक्सरे का क्राइटेरिया, ये भी आप लिखें साथ, ये हमें पूरे होल नीश की स्टैट्स बता रहा होता है। और ब्लैक बॉक्स हमें सिर्फ एक मखसूस एग्जैक्ट नीश की स्टैट्स बताता है। एक्सरे में टोटली जितने भी उस कैटेगरी के स्टैट्स होते हैं वो सबको काउंट करता है। अच्छा, इसमें आप लोग सबसे पहले लिखें सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम जो प्रोडक्ट हम लेके आए हैं, जिसको हमने अभी सर्च किया है, उसका सर्च वॉल्यूम जो हो ना, वो 20K से 50K तक हो। यानी कि लोग उसके ऊपर जो है सर्च कर रहे हो, वो 20,000 से 50,000 तक हो, ना इससे कम हो ना इससे ज्यादा हो। ज्यादा होंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। 20,000 से नीचे आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि लोग उसे सर्च ही नहीं करते, तो सेल लानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद आप देखें उस पे एवरेज रिव्यूज, जैसे हमने उधर लिखे थे हमें 150 से 300 चाहिए। उसके बाद प्राइस हमें 15 से 35 चाहिए। एवरेज BSR, बेस्ट सेलर रैंक, जैसे मैंने बताया था कि जो है ना प्रोडक्ट हम निकाल के लेके आ रहे हैं, वो हमने देखनी है कि 30,000 से नीचे नीचे हो, 30K से नीचे। इससे ऊपर जाएगी, इसका मतलब ये है कि उसको अमेजोन ने ना डिग्रेड किया हुआ है, ना उसके कोई खास रिव्यूज हैं, ना उसकी कोई वेलोसिटी है, ना जो है उसके ऊपर क्या कह ले सेल इतनी ज्यादा है, जिसकी वजह से अमेजोन ने उसका BSR गिरा दिया हुआ है और वो 30 से ऊपर चला गया हुआ है। तो हमने कोशिश करनी है BSR मीडियम को ढूंढने की। तो वो जो है वो 30 से नीचे नीचे हमने देखना है कि हमें मिले। अच्छा जी,
उसके बाद हमने एक और चीज लिखनी है, एवरेज रेवेन्यू। क्या देखना है? एवरेज रेवेन्यू कि उसकी जो सेल है वो कितनी होनी चाहिए, एवरेज उस पूरी नीश की। बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, पूरे कैटेगरी की, सिर्फ एक एग्जैक्ट की नहीं। मिसाल के तौर पे एक गार्लिक प्रेस की नहीं। जब हम गार्लिक प्रेस लिखें तो नीचे जितने भी गार्लिक प्रेस निकल के आए उन सब की एवरेज जो निकले वो 10,000 से 25,000 तक उसकी सेल निकलनी चाहिए। ठीक है। अब आपने ये जो 5 चीजें लिखनी है, ये एक दफा बस इनको माइंड में रखें और मेरे साथ आप लोग दोबारा जो है एक्सरे के क्राइटेरिया पे आए। ये देखें जी, एक्सरे का जो है ये हमारे पास रन हो गया हुआ एक्सटेंशन। हमने क्या उधर लिख के आए हैं, अभी हमारे पास जो सेल वो सर्च वॉल्यूम आए वो 20,000 से 50,000 आए। यहाँ पे क्या आया है? 29,448। इसका मतलब ये होता है सर्च वॉल्यूम का कि ये जो हमने कीवर्ड पिक किया ना, कैन कूलर, इसको 29,448 सर्च वॉल्यूम के हिसाब से ये एक, इतने लोग यानी कि ये आप कह सकते हैं कि सर्च करते हैं। इसका आप अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं कि एक अच्छा कीवर्ड जो हमें चाहिए वो कीवर्ड ऐसा हो जिसका सर्च वॉल्यूम 20 से 50 आ रहा हो। ऐसा ना हो कि उसे कोई उस कीवर्ड को कोई सर्च ही ना करता हो, और ऐसा भी ना हो कि उस कीवर्ड को बहुत ज्यादा लोग सर्च करते हो, कि वो इस वक्त जब बहुत ज्यादा लोग सर्च करते होंगे तो जाहिर सी बात है वो खरीदते भी उस हिसाब से होंगे। तो हमें एक मीडियम एवरेज चाहिए, सर्च वॉल्यूम हमें 20 से 50। ये देखें, ये हमारे मुताबिक है। ये ना, क्या उसे कहते हैं, 20 से नीचे है ना 50 से ज्यादा है। हमने उससे कहा था कि हमें तुमने रेवेन्यू देना है जिसकी सेल हो 10,000 से 25,000 तक, और इसकी सेल तो जो है वो 1 लाख से ऊपर जा रही है। तो ये तो हमारे क्राइटेरिया से इसका जो है एवरेज रेवेन्यू मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है। उसके बाद हमने उससे कहा था प्राइस हमारी जो हो 15 से 35, प्राइस हमारे साथ मैच कर रही है, बिल्कुल ठीक है। हमने उससे कहा था जो तुमने हमें निकाल के देने हैं BSR 30,000 से निकाल के देना है कम, वो देखें उसने जो ठीक निकाल के देखा है उसने 21,422 दिया है, BSR भी हमारे साथ मैच कर गया है। लेकिन उसके रिव्यूज बहुत ज्यादा चले गए हैं। देखें, जब एक चीज की सेल इतनी ज्यादा आ रही है 1 लाख से ऊपर, तो रिव्यूज तो ऑटोमेटिकली इतने ऊपर जाएंगे। इसलिए हम लोगों को हर चीज एवरेज में रख के चलनी पड़ती है कि देखें रिव्यूज अगर 150 से 300 होते तो यहाँ पे सेल खुद ब खुद ही कम होती। जितनी सेल बढ़ेगी उतने रिव्यूज बढ़ेंगे, जितने लोग ज्यादा खरीदेंगे वो रिव्यूज उतने ज्यादा ही मिलेंगे। इसलिए हम लोगों ने इसकी सेल भी एवरेज रखनी है 10 से 25, और रिव्यूज भी 150 से 300। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही इसके ऊपर चल पड़े, आप इसको थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कह रहा हूँ कि जी आपने देखना है 10 से 25, आप इसको कर सकते हैं 10 से 30 भी कर सकते हैं, या 10 से 35 के दरमियान कर सकते हैं। लेकिन पहले जो फर्स्ट अटेम्प्ट है इसमें ढूंढनी है, जब आपको ना मिल रही हो तो तब स्टैट्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसी तरह जब आपने एवरेज रिव्यूज निकालने हैं इसमें, इसमें भी आपको ये क्वेश्चन रख सकते हैं, जैसे मैंने 150 से 300 कहा है, आप उसको देख लें जी, चलो 150 से 400 हो जाए, कोई 450, या हद 500 से ऊपर ना जाए। 500 तक आप लोग कोशिश करें कि आपको जो है ना प्रोडक्ट मिल जाए जिसके रिव्यूज इतने हो। सर्च वॉल्यूम भी आप देख रहे हैं 25 से 50 या 20 से 50, आप उसे देख लें कि कम से कम वो 16 17 18 से, चले कम से कम 17 तो हो, और 17 से ऊपर जो जाए तो वो जाए तकरीबन कोई 60 55 तक जाए। तो उसके बाद ये चीजें जो है ना, ये यहाँ तक सर्च वॉल्यूम से लेके एवरेज रिव्यूज तक, ये 5 चीजें आपने देख लेनी है, नोट कर लेनी है कि क्या जो हमने ये क्राइटेरिया लिखा था इसके मुताबिक आ रही हैं। पहले तो ये आप लोगों ने मेक श्योर कर लेना है, जब ये 5 चीजों के ऊपर प्रोडक्ट पूरी उतर जाएगी तब हम इसके बाकी डिजिट्स के या बाकी चीजों को देखेंगे। पहले तो मेन काम है कि एवरेज निकालना। और ये एवरेज जो ऊपर सारी निकल के आ रही है ना, ये 1 2 3 4 चीजों की जो मैंने आपको बताई है, ये 4 चीजें, ये किस तरह निकल रही है? ये जो नीचे सारी इसकी लिस्टिंग शो हो रही है ना अमेजोन की, ये सारी जो है कैन कूलर वाले जो नीचे लोग बैठे हुए हैं जो बेच रहे हैं, इन सब को इकट्ठा करके इस हीलियम की एक्सटेंशन ने क्या किया है, इनकी एक एवरेज निकाली है कि इन सब को मिला के अगर आप इनकी एवरेज निकालें ना रेवेन्यू की तो इतनी बनती है। इन सबको प्राइस की अगर आप एवरेज निकालें तो 23 बनती है। इन सब का BSR अगर आप एक एवरेज निकालें तो वो 21 बनती है। इसी तरह रिव्यूज की भी उसने एवरेज निकाली है। ये चारों डिजिट्स जो आपको, चारों जो बॉक्स नजर आ रहे हैं,
ये पूरे नीचे लिस्टिंग की एवरेज निकाल के नजर आ रहे हैं। आपने एक दफा बस ये पहले जेन में 5 चीजें रखनी है कि ये जो 5 चीजें हैं ये पूरी उतर रही हैं। अगर तो ये पहले पूरी उतरती हैं तो आगे काम करना है। अगर जहाँ पे आपने देखा ये 5 चीजें नहीं पूरी उतर रही, यानी कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन डाल के भी नहीं उसके साथ मैच कर रही, तो आपने इस चीज को बंद करना है, नई प्रोडक्ट का आइडिया लेना है और दोबारा ला के यहाँ पे सर्च करना है। और ये जो है आपने क्या कहते हैं इसमें अपना टेम्परामेंट नहीं लूज करना। यूएसए की मार्केट थोड़ी सी डिफिकल्ट मार्केट है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आप यकीन माने एक दफा आपने प्रोडक्ट इसमें सर्च कर ली ना, आपकी प्रोडक्ट हंटिंग क्लियर हो जाएगी। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। फिर आपकी बाकी मार्केट्स जो है ना, यूके वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, ये वो आपको कुछ भी नहीं लगेंगी। यूएसए की मार्केट की आपने एक दफा प्रोडक्ट अच्छी सी फाइंड करनी है, अपना हैंड ऑन एक्सपीरियंस इसमें आपने क्लियर करना है। और जो कुछ भी नहीं समझ आएगा वो हम क्यूरीज में साथ हैंडल कर ही रहे होंगे। पहले मैं बता दूं कि ब्लैक ब्लैक बॉक्स का भी मैंने जो क्राइटेरिया लिखवाया है, इसमें जब आपके ये देखें, आप सर्च करते हैं, आप कहते हैं जी सर हमने तो सर्च कर लिया है, हम लोगों ने ये 10 पेज पूरे सर्च कर लिए थे, हमें तो प्रोडक्ट नहीं मिल रही जिस तरह की आप चाहते हैं। तो फिर आप इसमें और इसमें भी क्वेश्चन रख सकते हैं, जैसे आप इस 35 को 50 40 कर दें, इस रिव्यूज को आप ये 400 कर दें, इसकी रेटिंग की खैर है ये तो इतनी है, इसके आप रेवेन्यू को कर लें जी 30 कर लें। ये जो है इस तरह के क्वेश्चंस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको जो मैंने लिखवाया है उस पे चलना है। जब उस पे प्रोडक्ट पूरी तरह सर्च करने के बाद आपको लगे कि अब मुझे नहीं मिल रही, तो तब आपने क्या करना है, तब आपने उसको स्टैट्स को थोड़ा बहुत चेंज करके ऊपर नीचे करके फिर फाइंड करनी है। और कोशिश कीजिएगा सारी कैटेगरीज को इकट्ठी सिलेक्ट ना कीजिएगा। एक एक कैटेगरी जो मैंने आपको 5 6 लिखवाई हैं उनको एक एक करके सिलेक्ट कीजिएगा और फिर उसमें से प्रोडक्ट फाइंड कीजिएगा। अदरवाइज आप इकट्ठी सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस जो नीचे आ रही होती हैं ये कम आती हैं, वो अलग अलग करते हैं तो ज़्यादा आती हैं। और इसी तरह फिर जब आप इसमें आएंगे, ये स्टैट्स जो है आपके 5 पूरे होते हैं, तो तब आपने ये नीचे वाली चीज़ों को हम अभी देखते हैं कि उसको किस तरह नोट करना होता है। लेकिन आपने पहले जो है जब प्रैक्टिकल कर रहा होना है, आपने एक दफ़ा ये नीचे वाली चीज़ों को नोट नहीं करना, वरना आप लोगों का सारा कुछ मिक्स मैच हो जाएगा और कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। पहले ब्लैक बॉक्स पे आइडिया लीजिएगा, ये 5 चीज़ें जब मिल जाएं तो फिर आगे बढ़िएगा। उसी के वक्त ये 7 चीज़ें ना देखने शुरू कर दीजिएगा जो मैं अभी पढ़ाऊंगा। पहले अच्छी तरह ये ऊपर वाले स्टैट्स को समझ के इनको पूरा कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। अच्छा, एक तो हमने ब्लैक बॉक्स से मैंने आपको बता दिया कि आपने जो है ना आइडिया ले लिया है। यहाँ से आपने अभी मैंने आपको एक 4 चीजें और लिखवाई थी मैनुअल हंटिंग की। क्या आपके पास ना, क्या कहते हैं, आप कहते हैं जी मुझे वहां से नहीं मिल रही ब्लैक बॉक्स से कोई भी चीज। मैंने आपको लिखवाई थी जी, हम लोग जो है ना मैनुअल प्रोडक्ट आइडिया भी लेते हैं। एक हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने लिखवाया था बेस्ट सेलर। वो यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखें फर्स्ट पे बेस्ट सेलर पे क्लिक किया। हम लोग बेस्ट सेलर्स के अंदर जितनी भी चीजें पड़ी हैं ना ये हमारे सामने आ गई। हमने क्या करना है, ये इसके लेफ्ट साइड के ऊपर इसकी कैटेगरीज शो हो रही हैं, नीश शो हो रही हैं। ये हमने होम एंड किचन पे क्लिक कर दिया, ये आगे इसकी सब कैटेगरीज आ गई। अब मैं देखता हूँ जी इसमें से कौन सी प्रोडक्ट जो है मुझे न लगता है कि जी वो ब्रेकेबल भी नहीं है, ग्लास भी नहीं है। ये कुशन वगैरह में ना चाहिएगा, इनके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। इस तरह की चीजें ये जो है ब्लैंकेट्स वगैरह, इनमें कंपटीशन बहुत है। तो आप जो है ना कोई किचन वगैरह की इन प्रोडक्ट्स में रहिएगा, बाथ वगैरह की, ऑफिस में भी देख सकते हैं, डाइनिंग की प्रोडक्ट्स वगैरह जिस तरह ये एक है। उसी तरह जो है हम कोई अच्छी सी प्रोडक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये जो है इसकी प्राइस बहुत कम है। आप लोगों ने प्राइस को भी माइंड में रखना है कि ये ना हो कि बहुत लो वाली प्राइस के स्टैट्स लेके बैठे हो, कल को उसका जो है ना मार्जिन ही ना निकल रहा हो। यहाँ पे आते हैं तो पहले प्राइस भी उसकी देखा करें। अच्छा जी, ये जरा जो है ना इसको हम सर्च करते हैं, ये क्या है। ये हम जो है ना बेस्ट सेलर में हम लोग इसको आके देख रहे हैं। देखिए मैंने क्या चीज़ बताई थी कि आप लोगों ने ना वेरिएशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये प्रोडक्ट की तो खाली आप वेरिएशंस ही देखें। आप अपने क्लाइंट को कहते हैं जी मैंने ये जो है ना आपके लिए प्रोडक्ट ढूंढी है, वो बताएगा जी, वो कहेगा अच्छा जी कितना को हमें बजट चाहिए। तो फिर तो आप उसे ना खाली बजट ही गिनाते रह जाएंगे। 1 3 6 9 12 15 18 21 24 27, आप उसे कहेंगे जी 27 रंग के पर्दे लेके आओ। और उनमें जो है ना आप लोगों ने कोई कह लें जी
छः और छः 12 साइजेस भी चाहिए। एक तो 27 रंग, और उसमें जो है 12 कलर के साइज, 12 तरह के साइजेस भी। तो ये जो मैं तो कहता हूँ कि ये उसे आप कोई कहेंगे जी 20 मिलियन का आपने जो इन्वेस्टमेंट करो, तो फिर हम इस पे पूरा उतर सकेंगे। और अब ये जो बैठा हुआ है, ये तो कोई कह लें कि टॉप का ब्रांड होगा या कोई मैन्युफैक्चर होगा जो ये काम कर रहा है, जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है। तो आहो, जरूरी तो नहीं है कि आपके क्लाइंट के पास भी इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि वो इतने मिलियंस लगा दे खाली एक आपके ऊपर। तो आपने जो है ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसके अंदर वेरिएशन इतनी ना हो, ना ये साइजेस हो, ना वो ब्रेकेबल हो, ना वो इलेक्ट्रॉनिक हो। ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको अपने माइंड में बिठा लें। ये चीज़ें कल को यही काम आनी है कि जब आपने क्लाइंट को अगर ये चीज़ें ढूंढ के दे दी, तो उसने कहना है कि पता नहीं, इसको कुछ पता नहीं है, इतना इसने प्रॉफिट हमारा बजट लगवा रहा है। तो इसलिए इस चीज़ों से क्लाइंट को भी सेफ साइड लेके चलें। और जब आप क्लाइंट को सेव कर रहे होंगे, अपने आप को भी कर रहे होते हैं। क्लाइंट को पैसे बचेंगे तो आपको बचेंगे, अगर उसे कुछ नहीं बच रहा तो आपको भी। बहरहाल हमने आइडिया लेने के लिए ये ओपन किया था। इसमें से ये देखें जी, पहले तो उसने क्या किया हुआ है, अपना जो है नाइस टाउन के नाम से अपना एक ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। ये देखिए, ये ब्रांड का नाम है, ये उसने लिखा हुआ है। अब जो है उसने क्या कहते हैं, इसका ये पूरा टाइटल बनाया हुआ है। और उसके बाद उसने ये जो है डिस्क्रिप्शन, ये वेरिएशंस भी हम लोग आगे जब लिस्टिंग देखेंगे तो देखेंगे। अब हम ना इसका एक टाइटल जो है अपने तौर पे एज्यूम करते हैं कि ये इसका टाइटल हो सकता है। इसका शायद सर्टेन पैनल्स जो है, शायद चेक कर लेते हैं, ये पता चल जाएगा करके कि यही इसका टाइटल है। ये देखें, और जब इसको आप सर्च करते हैं, देखें ये उसी तरह की प्रोडक्ट सामने आई हैं। अब आप जब इसका एक्सरे रन करते हैं, तो क्या स्टैट सामने आते हैं। जब आप एक्सरे रन करते हैं ना, आपको कीवर्ड का पता चल जाता है कि जो आप कीवर्ड पिक करके लेके आए हैं ना, वो ठीक है कि नहीं है। जैसे अगर ऊपर सर्च वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा ना, कोई 200, 300, 500, 1000, 1200, तो इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट का ना आपने कोई सही तरह से सर्च वॉल्यूम नहीं फाइंड किया। मैंने भी कोई आगे पीछे से उठाया, इसी वजह से ही है। जैसे ये देखें, ये 5771, 5771, तो ये कोई इतना अच्छा क्या कहते हैं, कोई सर कीवर्ड नहीं था। हमने कीवर्ड जो है ना अच्छा पिक नहीं किया। इसकी वजह यही है कि आपने जो है ना कीवर्ड्स का खास ख्याल रखना है कि कीवर्ड आपको अच्छा पहले पिक करना है, ताकि मसला ना हो। अच्छा, इसको कीवर्ड को पिक करने के और भी तरीके होते हैं, वो हम लोग आगे जाके भी देख लेंगे। एक दफ़ा हम लोग आइडियाज ले रहे हैं जो मैंने ब्लैक बॉक्स में आपको बताए थे कि कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अच्छा जी, और इसमें हम लोग कोई और कीवर्ड ले लेते हैं किसी और प्रोडक्ट से, कोई और। अच्छा, एक ये हमने तरीका देख लिया था, अब मैं आपको दूसरे भी दिखा देता हूँ। बाकी आप जो है ना प्रोडक्ट्स वगैरह कोई भी देखिएगा, आपने फाइंड करनी है कोई अच्छी सी प्रोडक्ट, और जो है उसका आपने एक्सरे रन करके उस स्टैट्स को मिलाना है जो पहले पहले मैंने 5 बताए हैं। एक दफ़ा फर्स्ट वालों को ही देखना है, नीचे नहीं जाना। पहले प्रैक्टिस उन पे करनी है, इकट्ठी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो सारा कुछ मिक्स मैच हो जाएगा। अच्छा जी, ये हम इसमें आए हैं। ये देखें एक चीज़ और, ये क्या है जी, मास्क लगे हुए हैं। आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं लेनी जो सीजनल हो। सीजनल यानी कि ये ना हो कि आप लोग क्रिसमस की चीज जो है ना उसकी वो लेके बैठ जाएं, और फिर उसको सिर्फ एक महीने बेच के उसके बाद जो है उसको कहें जी बस अब ये लेके बैठ जाओ, अगले साल फिर इसको बेचना। ऐसा नहीं है कि लोग बेचते नहीं है, लेकिन वो एक खास इन्वेस्टमेंट होती है, एक खास तरीके से लेके चलना पड़ता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ना उसकी ये वाली नहीं लगवानी कि वो सीजनल हो, कि आप कोई इस तरह की चीज लगा दें कि उसने एक महीने चलना हो और उसके बाद जो है ना वो बिल्कुल ही मार्केट में स्टक हो जाए। अच्छा जी, इसमें से भी आप कोई आइडिया ले लें। ये आपने इस गारमेंट्स में बिल्कुल नहीं जाना। गारमेंट्स में साइज का बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो इसकी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा जी, ये पहले पेज पे कोई ख़ास चीज़ मिली नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़्यादा आ रही हैं। ये आपको फाइंड करनी पड़ती हैं, ये चीज़ें ढूंढने से सामने आती हैं। ये इसकी रेट प्राइस बहुत कम है। यहाँ से आप किसी भी प्रोडक्ट को देखेंगे
ये काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, ये आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो आपने ना इसमें से कोई भी ऐसी प्रोडक्ट निकालनी है जो हमने ब्लैक बॉक्स पे क्राइटेरिया लिखा था, वो भी इधर नज़र में रखना है। और जो है ना, इसके आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि इसकी जो है ना, आप आगे सब कैटेगरीज में भी जा सकते हैं। यहाँ पे ये साइड पे शो हो रही है ना, इसको देखें, यहाँ पे मैंने किचन क्लिक कर दिया है, तो आगे ये किचन की चीज़ें खुल के आ गई हैं। तो आप इसकी ना ये काम कीजिएगा कि एक मिनट, यहाँ से प्रोडक्ट्स ये निकल आई हैं जो हमने यहाँ से फिल्टर आउट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सब कुछ चेकआउट रहने दीजिएगा, ताकि आपको फिर जो है ना, ये देखें कि ये चीज़ निकली है। इस तरह के आपने देखने हैं, जिस तरह ये बिल्कुल इजी यूज़ है, इतने आराम से ही आप लोग इनकी सोर्सिंग भी कर सकते हैं। लेकिन बस ये याद रहे कि स्टैट्स वही होने चाहिए जो लिखवाए हैं, अदरवाइज चीज़ें आपको बहुत सी मिलेंगी। ये बस इजी सी जो है ना प्रोडक्ट्स, जैसे ये देखें ये आ रही है, इस तरह की प्रोडक्ट्स हो, ये बिल्कुल जैसे ये आ रहा है, इस तरह की हो, इस तरह की प्रोडक्ट्स आपने देखनी है। जिस तरह ये बाउल्स आ रहे हैं, इस तरह के हो। लेकिन बाउल्स ये ना हो कि वो आप क्या कहते हैं, ये ग्लास के हो और ब्रेकेबल हो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जैसे ट्रे आ रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, आपने इसको रन करके देखना है कि ये ट्रेस जो है वाकई इसके स्टैट्स अच्छे हैं कि नहीं है। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो आपने ये जो है ना, जिस तरह मैंने वो रन किया था, इसी तरह इसका कीवर्ड पिक करना है एक, और इसको चलाना है। इसके अलावा दूसरा हो गया टुडे डील्स। थर्ड मैंने बोला था जी, हम लोग जाएंगे माइनस स्ट्रिंग में। यहाँ लिखना है सबसे पहले आपने माइनस, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दे, कुछ भी टाइप करके आपने करना है एंटर। जब आप एंटर करते हैं तो हमें क्या कहते हैं, जो पुराने लोग हैं ना, जिन्होंने कोई 10-15 साल यहाँ पे लगाए हुए हैं, उनका आइडिया है कि ये जो माइनस स्ट्रिंग करके कुछ लिखा जाता है ना, तो ये जो प्रोडक्ट्स निकलती हैं ना, वो अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको हम लोग मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ये देखें, मैंने माइनस स्ट्रिंग के साथ लिखा है, ये कुछ प्रोडक्ट्स निकल आई हैं। इनको आप यहाँ से ना साइड से फिल्टर आउट कीजिएगा। ये देखें, 4 स्टार पे क्लिक करेंगे, रेटिंग 4 स्टार वाली रह जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आपने जो है, इसको यहाँ पे प्राइस लिख लीजिएगा। आपको 15 से 35 चाहिए, यहाँ से 15 से 35 करके गो पे करिएगा, आपको ये भी फिल्टर मिल जाएगा एक। उसके बाद जो है जी, आप कहेंगे जी हमें ये नीचे कुछ और भी आ रही हैं चीज़ें, ब्रांड्स को रहने दीजिएगा। ये इसमें मुख्तलिफ फिल्टर्स लगे हुए हैं, इसी में देख लें। बाकी ये देखें, ये सारी जो आ रही हैं, पर ये जो प्रोडक्ट्स अभी सामने आ रही हैं, ये सारी केमिकल्स वाली, और ये हैं इनकी, इनको आपने नहीं पिक करना। अगर ये पेजेस ये देखें 400 तक जा रहे हैं, आपने वो प्रोडक्ट ढूंढनी है जो हमने कैटेगरीज देखी थी, उसमें जाकर देखनी है। और किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी का मालूम करने के लिए उस प्रोडक्ट को ओपन करें। कि जो है ना, यहाँ पे इसकी कैटेगरीज शो हो जाएंगी, यहाँ पे भी आ रही होती है इसकी इंफॉर्मेशन। ये देखें, ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ये इस कैटेगरी की प्रोडक्ट है। तो आपने तो वैसे भी ब्यूटी और इसमें जो है ना नहीं रहना। समटाइम्स यहाँ पे इसकी शो नहीं हो रही, वरना यहाँ पे नीश में भी पता चल रहा होता है कि ये किस कैटेगरी के, जिसकी यहाँ पे आपको ना मिले, वो मैंने इसके नीचे जाके आपको दिखाया कि वहाँ पे भी ये पता चल जाता है कि ये किस कैटेगरी की है। सम प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, हमें देख के समझ नहीं आ रही होती कि ये पता नहीं हमें पिक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो फिर आप उसकी डिटेल्स में जाके उसे देख सकते हैं कि हमने किस कैटेगरी में रहना है, किस में नहीं रहना। अच्छा, ये हो गई 3 चीजें। अब मैंने एक चौथी चीज बताई थी कि स्टोर विजिट करने हैं। स्टोर विजिट क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट खोली हुई है, उसके यहाँ पे आ रहा होता है विजिट दी, ये देखें उसके स्टोर का नाम आ रहा है फ्लिप्स स्टोर के, जो है मतलब आपको पता है ये ब्रांड है एक। इसके ब्रांड में जाके आप देखते हैं तो ये उसने अपनी बाकी प्रोडक्ट्स भी बताई हुई हैं। हमने ये वाला तो प्रोडक्ट लेना ही नहीं है, हम लोग वो उस प्रोडक्ट को देखेंगे, जैसे कोई किचन की प्रोडक्ट होगी, उसके स्टोर में जाके देख लेंगे कि वहां से हमने कोई भी प्रोडक्ट, गार्लिक पेस्ट में गए, ओक्सो में गए, क्योंकि ये जो है ना, ओक्सो जो है वो किचन की चीजें बेच रहा होगा। या इसी तरह जो और बड़े स्टोर हैं जो हमारी कैटेगरी में आते हैं, उनमें जाके ये देखें, इनकी ये देखें, ये बेकिंग की, ये कुकिंग
कुकिंग रैप है, और इसके अलावा जो है इसमें आप और देखें क्लीनिंग है, फूड स्टोरेज है, बेबी फोल्डर है, कॉफी टी है, ये सारी चीजें जो है ना, ये एक आइडिया है। आइडिया आप वेबसाइट से लें, ब्लैक बॉक्स से लें, जिस मर्जी से लें, अपने घर में किसी चीज को देखते हैं वो लेके सर्च कर लें। आइडिया आपके माइंड में, आप सफर कर रहे हैं कुछ आता है वहां से ले लें, आप ऑफिस में बैठे हैं वहां से ले लें। जहां से भी आइडिया मिलता है ना प्रोडक्ट का, आपको लगता है कि यार ये बिक सकती है वहां पे, उसको उठा के ले आए, यहाँ पे लिख दें उसको सीधा सा, और फिर उसके बाद क्या करें, और यहाँ से उसको रन कर लें एक्सरे के ऊपर। जब एक्सरे के ऊपर रन करें, उसकी ये 5 चीजें चेक कर लें कि ये वाकई 5 आ रही हैं पहले। अगर तो ये 5 आ जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पहली जो स्टेप है ना वो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे मामला खत्म नहीं हुआ, आपने पहले प्रैक्टिस यहाँ तक करनी है। उसके बाद जो है, आपको जब ये इस प्रोडक्ट्स इस तरह की मिल जाएगी जिसके ये पूरे हो जाते हैं, तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे आना है।